मेरा नाम अली है और मैं अपनी जिंदगी की वो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसने मुझे बदल कर रख दिया। ये कहानी मोहब्बत की है। वो मोहब्बत जो आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरती है, बना शोर किए, बना दस्तक दिए, और जब दिल पर काबिज हो जाए तो फिर जिंदगी का हर लम्हा इसी के गिर्द घूमने लगता है। मेरा ताल्लुक एक मुश्तरका फैमिली से है। हमारा बचपन हंसी मजाक, शरारतों और ख़ानदानी मोहब्बत में गुजरा। मेरे ताया के बेटे फराज मेरे हम उम्र और बेहतरीन दोस्त हैं। बचपन से लेकर जवानी तक हमने सब कुछ इकट्ठे झेला, खेल, पढ़ाई, खुशियां और गम। लेकिन इस कहानी का असल किरदार वो नहीं है। असल किरदार है इसकी बहन हिना। बचपन की दुश्मनी। मुझे आज भी याद है, हिना हमेशा मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनी रही। कभी मेरा बस्ता छुपा देती, कभी मेरा होमवर्क खराब कर देती, और कभी उम्मी के हाथ का मीठा चुपके से खत्म करके मुझे डांट खुलवा देती। मैं अक्सर कहता, ये लड़की एक दिन मेरा जीना मुश्किल बना देगी, और वो हंसते हंसते भाग जाती। हम दोनों के बीच कभी दोस्ती नहीं रही। हमेशा लड़ाई, हमेशा तंज और हमेशा मुकाबला। लेकिन वक्त सब कुछ बदल देता है। कई महीनों बाद जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में ताया के घर गया तो मुझे लगा जैसे सब कुछ नया हो गया है। फराज मुझे गेट पर मिला और हस्न आदत हमने कहे लगाए। लेकिन लान में कदम रखते ही मेरी नज़र राग गई। वहां हिना खड़ी थी, हाथ में पानी का जुग, दोपट्टे का किनारा हल्की हुआ में उड़ रहा था और चेहरे पर एक सुकून सा था। मैं हैरान रह गया। ये वही हिना थी, वही जिद्दी, शरारती और हमेशा मुझे चिढ़ाने वाली लड़की। फिर ये कोई ख्वाब था? इस लम्हे मेरा दिल पहली बार धड़कने लगा। अजीब सा एहसास हुआ जैसे किसी ने दिल के अंदर चिराग जला दिया हो। इस दिन के बाद हर लम्हा बदल गया। मैं पहले सिर्फ फराज के साथ वक्त गुजारता था, लेकिन अब हर पल मेरी नज़रें एक ही चेहरा ढूंढती रहती। मैं बहाने बनाकर किचन के करीब जाता, लाइब्रेरी में जाता, आलाम में टहलता जहां वो अक्सर फूलों को पानी देती। मेरी हालत अजीब थी। रात को सोते वक्त भी उसकी मुस्कुराहट सामने आ जाती। नमाज पढ़ते वक्त दिल दुआ करता, अल्लाह, ये रिश्ता मेरे नसीब में लिख दे। मगर मैं डरता भी था। डरता कि अगर उसने मेरी बात ठुकरा दी तो, अगर खानदान ने एतराज कर दिया तो। एक दिन इत्तेफाक से बिजली चली गई। सब लाम में बैठ गए। हिना चाय लेकर आई। मैंने हिम्मत जमा की और कहा, तुम्हारी चाय बनाने की महारत तो कमाल की है। वो चौंक गई। आपने कब पी है मेरी बनाई चाय? इसने मुस्करा कर पूछा। मैंने भी मुस्करा कर कहा, अभी पी रहा हूं। दिल कह रहा है ये सबसे बेहतरीन होगी। ये पहला लम्हा था जब इसने खिलकर मुस्कुराहट दिखाई। मेरा दिल बेकाबू हो गया। इसके बाद में और वो अक्सर हल्की फुल्की बातें करने लगे, कभी किताबों के बारे में, कभी मौसम के बारे में। एक दिन वो लाइब्रेरी में आई। मैंने बहाने से पूछा, क्या तुम्हें भी किताबों का शौक है? वो हंस कर बोली, शौक तो है, मगर अब तो बस बहाने ढूंढते हैं यहां आने के। मैं इस लम्हे खामोश ना रह सका। मैंने आहिस्ता कहा, किताबें तो बस बहाना है, असल में मैं तुम्हें देखने आता हूं। वो नजरें झुकाकर शर्मा गई। इसकी खामोशी मेरे लिए सब कुछ थी। जब पहली बार मैंने हिना के सामने ये कह दिया कि किताबें तो बहाना है, असल में मैं तुम्हें देखने आता हूं, तो मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे लगा शायद वो नाराज हो जाएगी, मुझे झिड़क देगी। मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुकाकर हल्का सा मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट मेरे लिए सब कुछ थी। मेरा दिल कह रहा था कि ये खामोशी, ये झुकी हुई नजरें सब कुछ कह रही है। अब हमारी बातें ज्यादा होने लगे। कभी फराज के साथ सब बैठते तो हमारी नजरें एक दूसरे को ढूंढती। कभी घर के कामों के बहाने वो किचन में होती और मैं पानी लेने चला जाता। हम दोनों की दुनिया बस उन्हीं चंद लम्हों में सिमट गई थी। रात को जब सब सो जाते तो मैं अक्सर छत पर चला जाता। आसमान के सितारे देखकर दिल में एक ही दुआ करता, अल्लाह, अगर ये लड़की मेरे नसीब में है तो इसे मेरे लिए आसान कर दे, वरना मुझे भला दे। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरा दिल भुलाने को तैयार ही नहीं था। हर लम्हा इसकी मुस्कुराहट, इसकी आवाज़ और वो नज़रें मेरे दिल पर दस्तक देती रहती। एक दिन बारिश हो रही थी।
सब लाम में बैठे थे। मैंने देखा कि हिना के दोपट्टे पर पानी के कतरे पड़ रहे हैं। मैंने छतरी आगे बढ़ाई। वो चौंक कर मुझे देखने लगी। मैंने मुस्करा कर कहा, बारिश बहुत हुसैन है, लेकिन अगर तुम बीमार हो जाओ तो ये हुसैन मंजर भी अच्छा नहीं लगेगा। इसने पहली बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा, और वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा बन गया। ईद के दिन का वाकया मेरी जिंदगी का रुख बदल गया। हिना ने हल्की सब्ज शाल ओढ़ी हुई थी और हाथ में मेहंदी लगी थी। मैंने हिम्मत करके इसके करीब जाकर कहा, अगर मैं कहूं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ यह है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, तो क्या तुम बुरा मानोगी? इसने नजरें झुका लें और आहिस्ता से कहा, दुआओं का जवाब अल्लाह के हाथ में होता है, और कभी कभी वो दिल की बात भी सुन लेता है। ये अल्फाज मेरे लिए इकरार से कम न थे। इस दिन के बाद मैं यकीन से कह सकता था कि मेरा दिल सिर्फ मेरा नहीं रहा, इसमें अब हिना भी बसती थी। अब हमारा ताल्लुक और गहरा हो गया था। लेकिन ये सब छप कर था। ना मैं खिल कर कह सकता था ना वो। खानदान के रस्म व रिवाज सख्त थे। ताया की तबीयत भी सख्त मिजाज थी। अक्सर जब सब एक साथ बैठते तो हमारी नज़रें बातें करती। कभी वो खिड़की से झांकती, कभी मैं किताब के पीछे से मुस्करा देता। ये सब छोटे छोटे लम्हे हमारे लिए पूरी दुनिया के बराबर थे। लेकिन साथ ही एक खौफ भी था। अगर किसी ने देख लिया तो, अगर ये राज खिल गया तो। कुछ दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। एक दिन मेरी खाला ने मुझे और हिना को बात करते देख लिया। उन्होंने फौरन ताया को बताया। घर में तूफान आ गया। ताया ने हिना को डांटा और मुझे भी सख्त बातें कही। ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता, ताया ने गुस्से में कहा। मेरे वालिदैन भी परेशान हो गए। मेरे अब्बा ने मुझे समझाया, बेटा खानदान ने ऐसे रिश्ते आसान नहीं होते। पुराने झगड़े हैं, लोग बातें बनाएंगे। लेकिन मैं डट गया। मैंने कहा, अब्बा मेरी खुशी हिना के साथ है। अगर ये रिश्ता ना हुआ तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। वो दिन मेरे लिए सबसे मुश्किल थे। हिना कमरे से निकलती नहीं थी। मैं कई दिन तक इसका चेहरा नहीं देख सका। रातों को जाग जाग कर मैं दुआ करता, अल्लाह, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे, और अगर ये मोहब्बत सच्ची है तो इसे मेरे नसीब में लिख दे। कभी कभी हिना छप कर छत पर आ जाती। दौर से एक दूसरे को देख लेना भी हमारे लिए काफी था। हमारी आंखें बातें करतीं और वही लम्हा हमें जीने की हिम्मत देता। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे कठिन दिन थे। ताया के गुस्से के बाद हिना का कमरे से निकलना बंद हो गया। जब भी मैं जाता वो मुझे नजर नहीं आती। मेरा दिल घुटने लगा। खाने की मेज पर हिना की कुर्सी खाली रहती तो मेरा नवाला हल्क में अटक जाता। मैं रात को छत पर बैठकर आसमान को देखता और दिल से कहता, अल्लाह, वो मेरे करीब है फिर भी इतनी दूर क्यों है? कभी कभी हिना पर्दे के पीछे से झांकती, बस एक झलक दिखा देती, और वो एक लम्हा मेरे लिए कई दिन की ताकत बन जाता। आखिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं मजीद खामोश नहीं रह सकता। मैंने अपने वालिदैन के सामने दिल की बात रख दी। अब्बा, उम्मी, मेरी खुशी सिर्फ हिना के साथ है। अगर ये रिश्ता ना हुआ तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। मेरे अब्बा ने संजीदगी से मुझे देखा। बेटा, खानदान में बात आसान नहीं है। ताया सख्त आदमी हैं। अगर हमने बात की तो ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। मैंने जवाब दिया, अब्बा, ताल्लुकात तो वक्त के साथ जुड़ सकते हैं, मगर अगर मैंने अपनी मोहब्बत खो दी तो शायद कभी ना संभल सकूंगा। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मोहब्बत बड़ी ताकतवर चीज है। अगर तुम्हारी चाहत सच्ची है तो अल्लाह भी रास्ता निकाल देगा। कुछ दिन बाद एक खुशबू सी बदली। शायद मेरी दुआएं असर दिखाने लगी थीं। मेरी दादी ने एक दिन सबको समझाया, अगर बच्चे एक दूसरे को चाहते हैं और उनकी नीयत साफ है तो हमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। आखिरकार सब रिश्ते अल्लाह के हुक्म से बनते हैं। दादी की बात ने माहौल बदल दिया। मेरे वालिदैन भी हामी हो गए। अब बस एक पहाड़ बाकी था, ताया का दिल। आखिरकार वो दिन आया जब मेरे वालिदैन ने हिम्मत करके ताया से बात की। माहौल संजीदा था। सब लोग बैठे थे।
मेरे अब्बा ने कहा, भाईजान हमें लगता है कि अली और हिना एक दूसरे के लिए मौजू हैं। अगर आप इजाज़त दें तो हम ये रिश्ता तय कर दें। ताया का चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता। पुराने हिसाब किताब और इज्जत का सवाल है। मेरा दिल टूट कर रह गया, लेकिन मैंने खामोश रहने के बजाय हिम्मत की। मैंने कहा, ताया अबू, अगर मेरी मोहब्बत में खुद गर्जी हो तो आप मना करें, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मैं हिना से सिर्फ इसीलिए मोहब्बत करता हूं कि वो मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दे। अगर ये रिश्ता ना हुआ तो मैं कभी खुश नहीं रह सकूंगा। कमरे में खामोशी छा गई। सब लोग मुझे देखने लगे। रात भर में जागता रहा। कुरान खोल कर सूरत सोए पड़ी और अल्लाह से रू रू कर दुआ मांगी। अल्लाह, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे, लेकिन अगर ये मोहब्बत तेरे हुक्म से मेरे नसीब में लिखी है तो ताया का दिल बदल दे। अगली सुबह जब ताया मुझे मिले तो उनके लहजे में वो सख्ती नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं राजी हूं। ये सुनकर मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। मेरी दुनिया बदल गई थी। निकाह का दिन मेरी जिंदगी का सबसे हुसैन दिन था। मस्जिद में मौलवी साहिब ने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा अली, क्या तुम हिना बिन्त फारूक को कबूल करते हो? मेरी आवाज़ कांप गई, लेकिन दिल की गहराई से बोला, कबूल है। जब निकाह मुकम्मल हुआ और मैंने हिना को पहली बार दुल्हन के रूप में देखा तो मेरी आंखें नम हो गईं। वही शरारती जिद्दी हिना आज मेरी जिंदगी की साथी थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, मोहब्बत जब सच्ची हो, नियत जब साफ हो और दुआ जब दिल से हो तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। आज कई साल गुजर गए हैं। मैं और हिना एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। मैंने जिंदगी से एक बात सीखी, मोहब्बत आसान नहीं होती। इसमें रुकावटें आती हैं, इम्तिहान आते हैं, लेकिन अगर आपके जज्बे सच्चे हों और आप अल्लाह पर भरोसा रखें तो आखिरकार मोहब्बत जीत जाती है। ये थी मेरी कहानी, मेरी और हिना की कहानी। एक ऐसी मोहब्बत जो बचपन की शरारतों से शुरू हुई, जिदोजहद के रास्तों से गुजरी और आखिरकार निकाह के मुकद्दस रिश्ते में बंध गई। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको हर रोज़ नई नई मोहब्बत, रिश्तों और ज़िंदगी की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी।